हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीप अफेयर्स। इस वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में, जिसका 14th वीडियो ये 13 वीडियो पहले ही आ चुके हैं। आपके जब आरआरबी और क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम के डेट थे, उससे पहले 13 वीडियोस आए थे। तो एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया, लेकिन अभी ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए। 13 वीडियोस पहले आ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख लें। कंप्यूटर अवेयरनेस, स्टैटिक बैंकिंग, करंट फिनेंशियल अवेयरनेस और करंट अफेयर, जो भी सारे वीडियोस हैं वो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। और ये कंप्यूटर अवेयरनेस का 14th वीडियो है आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एन एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स यूज्ड डैश हैज़ मेमोरी यूनिट्स। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का जो एनालिटिकल इंजन था वो कौन एज अ मेमोरी यूनिट्स यूज़ करता था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पंच कार्ड्स। तो पंच कार्ड का इस्तेमाल होता था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में, जिसका टाइमलाइन क्या था? टाइम 1946 1946 से 1959 था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का ये टाइमलाइन। और पंच कार्ड्स एज अ मेमोरी यूनिट्स यूज़ होता था। फर्स्ट जनरेशन का एग्जांपल क्या क्या है? एनियाक था, एडवैक, IBM 701, यूनिवैक, ये सारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यूज टू रिट्रीव ईमेल्स? ईमेल को रिट्रीव करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, IMAP। IMAP क्या है? इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यूज टू रिट्रीव ईमेल्स। व्हाट इज एन ईमेल अटैचमेंट? ईमेल अटैचमेंट क्या होता है? सो इट इज़ अ सेपरेट डॉक्यूमेंट फ्रॉम अनदर प्रोग्राम फाइल सेंट अलॉन्ग विद द ईमेल। जब आप ईमेल के साथ कोई और फाइल भेजते हैं, फिर कोई और प्रोग्राम को अटैच करते हैं, लाइक जैसे PDF हो गया, इमेजेस हो गया, या फिर कोई और दूसरे चीज़ को लिंक ऐड करते हैं, वो अटैचमेंट कहलाता है। ईमेल के साथ भेजा हुआ ईमेल अटैचमेंट। अ हार्ड डिस्क इज डिवाइडेड इंटू ट्रैक्स विच इज़ फर्दर सब डिवाइडेड इंटू। तो ट्रैक का सब डिवीजन क्या कहलाता है? उसे कहते हैं सेक्टर्स। सेक्टर्स इज द सब डिवीजन ऑफ ट्रैक्स। सेक्टर क्या करता है? इट स्टोर्स अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ यूज़र एक्सेसिबल डेटा। जो हार्ड डिस्क ड्राइव में वो करता है 512 बाइट्स का, 2048 बाइट्स वो करता है CD-ROM में। तो वो चीज़ करता है सेक्टर्स, सब डिवीज़न ऑफ ट्रैक्स ऑन हार्ड डिस्क और CD। विच प्रोवाइड्स द फास्टेस्ट एक्सेस टू लार्ज वीडियो फाइल्स? तो बड़े वीडियो फाइल्स को कैसे एक्सेस किया जाता है, किसके हेल्प से? SCSI हार्ड ड्राइव। SCSI क्या है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस हार्ड ड्राइव्स यूज टू एक्सेस लार्ज वीडियो फाइल्स। द नेटवर्क हैविंग कनेक्टिविटी रेंज अप टू 10 मीटर्स। तो 10 मीटर के रेंज में जो नेटवर्क कनेक्टिविटी होता है, उसका एग्जाम्पल क्या है? ये होगा सी, पैन। पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो जो छोटी दूरी, मतलब कम दूरी के लिए जो कनेक्टिविटी रेंज रहता है, वो किस में आता है? पैन में आता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसका एग्जांपल हो गया फ़ोन, कंप्यूटर, टैबलेट, प्रिंटर, ये सारे पैन में आते हैं। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर किस पे बेस्ड है? इसका सही जवाब होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। AI पे बेस्ड है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। 1980 के बाद जो टिल डेट चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है। और इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था VLSI से ULSI में, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड से ULSI में चेंज हुआ था अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में। Programs that converts computer data in some code system other than normal one। तो कोड सिस्टम में जो कन्वर्ट करता है जो प्रोग्राम को, उसको क्या कहते हैं? वो कहलाता है एनकोडर। तो एनकोडर कन्वर्ट्स कंप्यूटर डेटा इन सम अदर कोड। व्हेन द पॉइंटर इज पोजिशन ऑन अ डैश इट इज शेप्ड लाइक अ हैंड। जब आप किसी लिंक, मतलब हाइपर लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं, जब उस पर आप पॉइंटर, माउस की पॉइंटर को ले जाते हैं, तो वो डायरेक्शन बन जाता है, सिंबल बन जाता है फिस्ट का, मतलब ये हैंड का बन जाता है कि उस पर क्लिक करने पे वो हाइपर लिंक खुलेगा। तो हाइपर लिंक पे क्लिक करने के बाद, पॉइंटर को ले जाने के बाद, इट इज़ शेप्ड लाइक अ हैंड।
यूजिंग एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किस लिए होता है? डिटेक्टिव के लिए, करेक्टिव के लिए, क्वांटिटेटिव के लिए या फिर प्रिवेंटिव के लिए? तो प्रिवेंटिव मेजर, प्रिवेंशन अगेंस्ट मालवेयर और वायरस. सो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर एज अ प्रिवेंटिव मेजर. To make the number pad act as directional arrow, you press the dash key. तो नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो बनाने के लिए कौन सा की प्रेस करना होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नंबर लॉक. तो नंबर लॉक्स आर प्रेस्ड टू एक्ट द नंबर पैड एज अ डायरेक्शनल एरो. होल्डिंग द माउस बटन डाउन वाइल मूविंग एन ऑब्जेक्ट और टेक्स्ट इज नोन एज. माउस बटन को जो किसी ऑब्जेक्ट पे या टेक्स्ट पे ये करते हैं, होल्ड करते हैं और इसे डाउन ले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ड्रैगिंग, ड्रॉपिंग, हाईलाइटिंग या फिर मूविंग? तो उसको कहते हैं ड्रैगिंग. उस चीज़ को ड्रैग करते हैं माउस बटन से, किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को. डैश enables you to simultaneously keep multiple web pages open in one browser window. एक ब्राउज़र विंडो पे मल्टीपल वेब पेजेस किसके हेल्प से ओपन होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, टैब रो. तो टैब रो की मदद से, टैब रो enables you to simultaneously keep multiple web pages open in one browser of a window. Changing an existing document is called the dash document. किसी डॉक्यूमेंट में चेंजेस जो करते हैं उसको क्या कहते हैं? इट इज़ कॉल्ड एन एडिटिंग. तो एडिटिंग ऑफ ए डॉक्यूमेंट विद इन द एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, उसमें जब कोई बदलाव होता है, चेंज होता है, उसे एडिट कहते हैं. Dash is the maximum amount of data that can be stored on a storage medium. तो क्या कहलाता है वो? स्टोरेज कैपेसिटी. तो स्टोरेज कैपेसिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड ऑन अ स्टोरेज मीडियम. इन एक्सेल चार्ट्स, इन एक्सेल चार्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग. तो एक्सेल में चार्ट्स कैसे बनता है? पाइवट टेबल, बार चार्ट, चार्ट विजार्ड या फिर पाई चार्ट? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चार्ट विजार्ड की मदद से एक्सेल में चार्ट्स क्रिएट होता है. मैग्नेटिक कोर यूज्ड एज स्टोरेज डिवाइस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? कौन से जनरेशन में मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल यूज़ शुरू हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सेकेंड जनरेशन में. तो सेकेंड जनरेशन 1959 से 64 तक सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था. तो उसी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हुआ था, मैग्नेटिक टेप्स का, मैग्नेटिक डिस्क का और मैग्नेटिक कोर का एज ए स्टोरेज डिवाइस इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. डेटा स्टोर्ड इन ब्लू रे डिस्क विद द हेल्प ऑफ. तो ब्लू रे डिस्क में किसकी मदद से डेटा स्टोर होता है? अल्ट्रा लेज़र, रेड लेज़र, ब्लू लेज़र या फिर रेड ब्लू लेज़र? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्लू लेज़र. तो ऑप्टिकल डिस्क होता है ब्लू रे डिस्क, जो डीवीडी का ही एडवांस फॉर्मेट है. तो वो ब्लू रे डिस्क में ब्लू लेज़र की मदद से डेटा स्टोर होता है. विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ फ्री फ्रॉम वायरस? वायरस से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो वायरस फ्री होता है? विंडोज़, लाइनक्स, मैकिन्टोश या फिर एंड्रॉयड? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लाइनक्स. तो लाइनक्स जो है फ्री फ्रॉम वायरस बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर ऑफ असेंबलिंग द लाइनक्स. लाइनक्स जब बनता है तो उसका एक ऐसा स्ट्रॉन्ग आर्किटेक्चर रहता है कि उसे वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट किया जा सकता है. It is used to prevent unauthorized internet user from accessing private network connected to the internet. Firewall, antivirus, keyloggers या फिर phishers? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, firewall. Firewall, it is a network security system that monitors and controls any type of incoming and outgoing network traffic which is dependable on किस चीज़ पे? Security rules पे. तो firewall used to prevent unauthorized internet user from accessing private networks connected to the internet. ये था 20 क्वेश्चन आपका. आप वो जो पहले के 13 वीडियोस हैं उसे आप ज़रूर देखिए और पीडीएफ उसके सारे टेलीग्राम में हैं, तो उसे आप ज़रूर एक बार गो थ्रू कीजिए. वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, आरबीआई असिस्टेंट मेंस के लिए, और जब भी आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम होंगे उन सभी में हेल्प करेंगे आपको. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.